नमस्कार, मैं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। खरीद न होने से परेशान किसानों ने लगाया दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर जाम। पच्चीस मिनट की बारिश से पथरिया के अनेक क्षेत्रों में भरा पानी, लोग हो रहे हैं परेशान। हटा में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले तो वहीं हिंडोरिया में एक मरीज ठीक होकर पहुंचा घर। मध्य प्रदेश में फूटा महंगाई बम, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से आम जनमानस परेशान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह नगर कोतवाली पुलिस की, जिसके द्वारा 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बाइकों को भी जब्त किया गया। बताया जाता है कि स्थानीय चोर है, वही दूसरा चोर बाहर का था, जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 2 बाइक बरामद की गई। दमोह नगर कोतवाली पुलिस को विशेष सफलता मिली है। उसके द्वारा 2 चोरों को पकड़ा गया है, जिनके पास से मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, जिसके बाद इनसे और भी अधिक पूछताछ की जा रही है। अन्य खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन और एडिशनल एसपी सीएसपी साहब के मार्गदर्शन में हमारी एक टीम गठित की गई थी। और हमारी टीम लगातार इसके मुखबिरी इकट्ठी कर रही थी कि मोटरसाइकिल चोरी कर कौन रहा है। इसमें कल सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 2 मोटरसाइकिलें और 2 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार हुए हैं। एक आरोपी सूरज अहरवाल है। इसको आज मोटरसाइकिल में जब्ती करके भेजा गया है जेल, जो मुर्गन गल्ला मंडी से चोरी हुई थी। एक मोटरसाइकिल सिविल वार्ड से चोरी हुई थी, जिसमें शाकिर अली है। शाकिर अली ये कली मोहल्ला का है। इससे एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये मुर्गन गल्ला मंडी वाली हुई है। और चैनपुरा वाली जो हुई थी ये सूरत से हुई थी, ये सिविल वार्ड वाली। कितने चोर पकड़े हैं? 2 चोर पकड़े गए हैं। 2 मोटरसाइकिल कीमती करीब 1 लाख की जब्ती हुई है। आरोपियों को जेल भेजा गया है। इस संबंध में और भी पूछताछ और तलाश हमारी जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह विधायक राहुल सिंह के द्वारा विभिन्न वार्डों में जाकर जनसंवाद किया जा रहा है। लोगों की समस्याओं को जाना जा रहा है। विशेष रूप से बिजली के जो भारी भरकम बिल है, उसको लेकर आम जनमानस में नाराजगी है, जिसको लेकर उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आगामी समय में अगर बिल नहीं सुधरते तो वृहद आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा लॉकडाउन के बीच लगातार भारी भरकम बिल लोगों को दिए जा रहे हैं, जिसके चलते आम जनमानस काफी परेशान भी है। लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है। इसी बात को लेकर दमोह विधायक राहुल सिंह आम जनमानस के बीच पहुंचे। कई वार्डों में जाकर जनसंवाद किया, लोगों की परेशानियों को सुना और जल्द ही इस संबंध में अगर बिल नहीं सुधरते तो आंदोलन की चेतावनी भी प्रशासन को दी है। लॉकडाउन लगा हुआ है, तब से उसके पहले से भी मनमाने तरीके से बिल आ रहे थे। माननीय विधायक जी से संपर्क करके उनसे बोला गया कि विधायक जी, जनता बहुत परेशान है, इस लॉकडाउन में एक एक पैसे को परेशान है। और हजारों की तादाद में, किसी के 5,000, किसी का 8,000, एक शिव कुमार करके उनका 42,000 बिल, जिसका एक बल्ब एक पंखा जल रहा हो, 42,000 जिसका बिल आएगा, वो तो आत्महत्या करेगा और क्या नहीं करेगा बताओ। विद्युत मंडल की तानाशाही के हिसाब से एक एक उपभोक्ता को परेशान कर रहे हैं ये लोग। और हम चाहते हैं माननीय विधायक जी का आज हमने शिविर लगवाया है कि विधायक जी सारे लोगों के बिलों की फोटोकॉपी आप रखो और विद्युत मंडल के संबंधित अधिकारी और माननीय कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दो आप, और ये लड़ाई आप जनता की आप लड़ो और ये सारे बिल ले जाके आप ठीक कराओ। और हम मांग करते हैं कि कम से कम 3 महीने का बिल लोगों का माफ होना चाहिए,
तब ये राहत मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन में किसी की मजदूरी नहीं लगी, किसी के पास पैसा नहीं है। हमारा शासन से और प्रशासन से निवेदन है कि अभी हम लोगों की मांगे मान लें, क्योंकि इनके बिल यदि ये माफ नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन होगा। एक एक परिवार के लोग जाके इस सरकार की और शासन की ईंट से ईंट बजा देंगे यदि ये विद्युत मंडल से बिल माफ नहीं हुए तो। महामारी को लेकर पूरे विश्व व्यापक मंदी थी और जिस प्रकार बाढ़ आ जाती है या भूकंप आ जाता है, ठीक उसी प्रकार शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उस आपदा के समय मदद करे। ठीक उसी प्रकार जो कोरोना महामारी का जो आपदा आई है, इस आपदा में पिछले 65 से 70 दिन पूरे दमोह जिले के सारे व्यापार, सारे उद्योग, साइकिल सुधारने वाले के फल फ्रूट वाले, डॉक्टर्स, बड़े बड़े उद्योगपति और हमारे छोटे मध्यम वर्ग के लोग ये कोई भी काम नहीं कर पाए। जब वे कोई काम कर नहीं पाए तो ऐसी स्थिति में वो बिजली का बिल कहां से भरेंगे। तो आज धर्मपुरा वार्ड में आज हमारे शहर अध्यक्ष यशपाल भाई, राजा रौतेला जी, पप्पू कासौटिया जी, लालचंद राय जी, दीपक मिश्रा जी, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष नितिन मिश्रा जी और तमाम पदाधिकारियों के साथ आज शहर के वार्डों, भिन्न वार्डों में आज घूमे हैं और यहाँ सभी उपभोक्ताओं से बात की है कि ये जो बिजली के बिल है पिछले 2.5 महीने के सरकार को माफ करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और 20 लाख करोड़ का तकरीबन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पैकेज दिया है। तो उस पैकेज के अंतर्गत ये पूरे बिजली के बिल माफ हो, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा है और इसकी लड़ाई कलेक्ट्रेट में भी लड़ेंगे, यहाँ नहीं जीतेंगे तो भोपाल में लड़ेंगे और विधानसभा में भी जाके लड़ेंगे। और मैं बिजली विभाग के लोगों से कहना चाहता हूं, दमोह के शासन प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि बिना किसी उपभोक्ता के अनुमति के उनके घरों के बिजली के बिल कनेक्शन नहीं काटे। मैं पहले भी बोला था और आज फिर बोलता हूं, क्योंकि आदमी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, भोजन के लिए पैसा नहीं है, वो बिजली के बिल चुकाएगा कैसे। यदि बिजली विभाग कहीं की लाइट काटता है दमोह जिले के अंदर किसी भी उपभोक्ता की और मुझे पता चलता तो फिर मैं स्वतः जाके जोड़ूंगा और हम लोग सब मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा कर देंगे। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है चैनल के माध्यम से कि किसी भी प्रकार के दमोह जिले के उपभोक्ता को अनागल बिजली के बिल दे के परेशान न किया जाए और जिनने बिजली के बिल भरे हैं उनके भी हम बिजली के बिल अगले 2 महीने में एडजस्ट कराने का प्रयास। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी, IT सेल, शहर कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस सेवा दल, किसान कांग्रेस, NSUI, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित काफी तादाद में कांग्रेस जन मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर किसानों के द्वारा जाम लगा दिया गया। किसान कांग्रेस के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। बताया जाता है कि हिन्नाई उमरी केंद्र पर किसानों की खरीदी न होने से किसान काफी नाराज थे, जिनके द्वारा सड़क पर आकर जाम लगाया गया। काफी लंबा ये जाम था। पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही SDM भी मौके पर पहुंचे। आश्वासन मिला तो किसान मान भी गए और एक बार पुनः तुलाई का काम प्रारंभ हो गया। हिन्नाई उमरी खरीदी केंद्र पर आज किसानों के द्वारा जाम लगा दिया गया। किसान कांग्रेस के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे जाम हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। SDM तबेन चौक से मौके पर पहुंचे। कोऑपरेटिव बैंक से भी अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही दमोह देहात थाना TI भी मौके पर पहुंचे। किसानों को समझाया और बताया कि जल्द ही खरीदी करा ली जाएगी, व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन भी किया जाएगा। किसानों को आश्वासन मिलने के साथ ही किसान मान गए और ये जाम खुलवाया गया। एक बार पुनः यातायात बहाल हुआ। किसानों के साथ अत्याचार बंद करो। उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि कहाँ से? दमोह। क्या परेशानियां हो रही हैं? तुलाई नहीं हो रही, अब टोकन भी नहीं दे रहे। 8 दिन परे हो गए हमें, तो 8 दिन के उतर परे रहे। फिर भी कह रहे कहते टोकन जब ट्रैक्टर ला हो आप लगा दे हो, इधर रहा है ट्रैक्टर तो टोकन मिले ना तो नहीं मिले आपको। अब क्या हो गया? अब का तुलाई हो नहीं रही, कांटे बढ़ा नहीं रहे, 2 कांटे चला रहे मत। परेशानी 2-3 ट्राली तुलती है बस, एक कांटे में 2-3 ट्राली तुली बस टाइम हो। कितने किसानों की लाइन होगी यहाँ पे? यहाँ 25 तक तो ही है करीब अभी, जिनकी नहीं हो रही। नहीं हो रही।
आज आप लोगों को धरना करना पड़ रहा है, क्या वजह है? देखिए, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, किसानों का परेशान होना आप देख रहे हैं सब जगह। कहीं खरीदी केंद्रों पर उनसे 100 से 200 रुपये वसूली की जा रही है, कहीं उनकी तुलाई के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, कहीं उनके माल को रिजेक्ट करके अलग कर दिया जा रहा है, कहीं हजारों क्विंटल अनाज सड़ रहा है। आज हम यहाँ उमरी केंद्र पे आए हैं किसानों की समस्या को लेकर। 3 दिन से प्रशासन को अवगत करा रहे थे कि यहाँ पर किसान परेशान हैं। 15 तारीख लास्ट डेट है खरीदी की, उसके बाद भी यहाँ जो खरीदी की स्पीड है वो ऐसी है कि दिन भर में 1 या 2 लोगों का तोला जा रहा है। और किसानों का ऐसा आरोप है कि जानबूझ के समिति प्रबंधक जो है वो खरीदी नहीं कर रहे हैं ताकि किसानों को उसका शासन की योजना का लाभ न मिले। इसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ बैठे और जब तक शासन प्रशासन इनकी मांग नहीं मानता और जब तक ये आश्वासन नहीं देता कि किसान का एक एक दाना खरीदेगा, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जा रही है आप लोग यही हुई है, यहाँ पे करीब 5-5-6 दिन से किसान हैं और समय रहते समिति प्रबंधक अपने मनमानी ढंग से काम कर रहा है। यहाँ पर 2 कांटे चल रहे हैं जबकि जरूरत यहाँ पर कम से कम 5 कांटों की है। अब लास्ट 2 दिन बचे हैं, 30-35 ट्रैक्टर अभी भी कैसे तोल पाएंगे 2 दिन में? ये प्रतिदिन 3 से 4 ट्रैक्टर तोल रहे हैं। किसान क्या करेगा जो यहाँ से? कितने दिनों से खड़े हैं? कितने दिनों से खड़े हैं आप? यहाँ पर तो करीब कुछ किसान ऐसे हैं जो 6-6 दिन से खड़े हैं, 6-6 दिन हम माल तोलाई और इनको अलग से पैसा देना पड़ रहा है। ये सब समस्याएं अलग से चल रही हैं। पैसा भी लग रहा है अलग से? हाँ, पैसा लगता है। कितने रुपए क्विंटल लगता है? यहाँ पर तुलाई लग रहा है 13 रुपये क्विंटल। 13 रुपये? अच्छा, 13 रुपये 50 किलो का और 26 रुपये क्विंटल लग रहा है। जो किसान आए थे जो 4-5 दिन से मतलब यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके लिए टोकन भी नहीं दिए गए और एक दिन में मुश्किल से 4 या 5 ट्राली मतलब तोली जाती है, जिससे आज यहाँ पर 25 से 30 ट्रैक्टर की स्थिति बन गई है। अब 14-15 2 दिन मात्र बचे हैं किसानों के लिए और वो बोल रहे हैं मात्र हम उन्हीं लोगों का तोल पाएंगे या मतलब 4-5 ट्राली एक दिन में तो 10 ट्राली तोल जाएंगी। बाकी जो किसान बचे हैं वो बोल रहे हाथ खड़े कर दिए उन्हें कि वो हम नहीं लेंगे और टोकन भी नहीं देंगे। इसलिए स्थिति निर्मित हुई है और रिटर्न मीडिया आए हैं और इस समस्या का समाधान एसडीएम ने आश्वासन दिया है। और एक समस्या और है, 1 क्विंटल का 26 रुपया जो ले रहे हैं तुलाई का, वो एक सबसे बड़ी समस्या है और पैसे लेकर भी 2 व्हीलर निकाल दो। बताया जाता लगभग 45 मिनट तक यहाँ पर सड़क जाम रहा। अधिकारी काफी देरी से पहुंचे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज संभाव। दमोह नगर की सीमा से लगी ग्राम पंचायत हृदयपुर में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। यहाँ पर बरसों से नाली की मांग करते आए हैं, लेकिन नाली की मांग पूर्ण नहीं हुई। बताया जाता है कि यहाँ पर पानी भरा रहता है। खबरों में हम बात कर देते हैं ग्राम पंचायत हृदयपुर की, जहाँ के बासिंदे काफी परेशान हैं। महिलाओं का गुस्सा आज जमकर फूट पड़ा। महिलाओं के द्वारा जमकर नाराजगी भी जाहिर की गई। महिलाओं का आरोप है कि बारिश के पहले भी यहाँ पर पानी भरा रहता है, बारिश में उनके घरों तक पानी पहुंच जाता है। जरा सी बारिश होती है उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। किस तरह के इनके आरोप हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। नाम है आपका? क्या समस्या जा रही है? नाली की समस्या है और पानी की समस्या है। सरपंच से बोलो सो ये भी नहीं सुनते। क्या बोलते हैं? चलते हाँ हो जाएगा फिर नहीं करते। हर बार क्या करेंगे आप लोग यदि नहीं आप लोग का अभी यही तो आपको बुलाया, अब नहीं सुनाइए फिर कलेक्टर के पास बताइए। जी बताइए। बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाए, गंदगी भरी है तो उसकी बीमारी फैलेगी। सरकार से मिलेगा हम लोग को, हम लोग नहीं जानते। और जो भरा है गंदा पानी, कब से भर रहा है यहाँ पे पानी? बरसात लगने वाली मच्छर कीड़ा कांटा आएगा तो हम लोगों के बच्चों को परेशानी है। कीड़ा पटी। कहाँ रहती हैं? कौन सा वार्ड है? क्या समस्या जा रही है? नाली की समस्या है। नाली बिल्कुल साफ नहीं हो रही। नाली पानी भरो हर जगह से तो आदमी न निकल सकते हैं और पीने का पानी भी नहीं है। कौन सरपंच है आपके यहाँ पे? हृदयपुर की चंदन पटेल। उनसे नहीं कहा आप लोग ने? क्या बोल रहे हैं? ग्राम पंचायत भी गए तब भी नहीं सुनाई हो रही। नाली की गए तब भी देखो नहीं आए एक बार। टाइम से तो निकल जाए नहीं सुना। सरपंच साहब कहते नहीं हम लोग नहीं कर सकते थे। वो यदि काम नहीं करेंगे क्या करेंगे? काम नहीं करेंगे तो वहाँ लगे हैं नाली लगवा है, हम लोग कुछ नहीं करवाएंगे। हम जीते ही नहीं ना, वोट नहीं मिली तो हम कुछ नहीं करवाएंगे। हम 3 बार 10 बार हुआ, एक बार नहीं 10 बार हुआ सरपंच के नाम। आने वाले चुनाव में क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? हमारा नल लगवा दे हैं, नाली लगवा दे हैं, रोड में करवा दे हैं
तो वोट दे ना तो वोट न दे। बहिष्कार करेंगे आप लोग? हाँ, हम हुआ 4 बार। देखने लायक होगा शासन प्रशासन इस संबंध में कब तक और क्या कदम उठाता है ताकि ग्रामीणों की समस्या हल हो सके। संजय सरवरिया, लखीडीसी से न्यूज संभाव। श्रमिक एक्सप्रेस जो कि वैष्णो देवी से दुर्ग जा रही थी, उसमें पन्ना, छतरपुर एवं इंदौर के प्रवासी मजदूर बैठे हुए थे। अचानक सूचना मिलने के साथ ही दमोह कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा तमाम तरह के इंतजाम किए। दमोह से विशेष बसों के द्वारा इनके घर तक पहुंचाया जा। वैष्णो देवी से दुर्ग एक प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन गुजर रही थी, जिसमें पन्ना, छतरपुर एवं इंदौर जिले के मजदूर शामिल थे। दमोह रेलवे स्टेशन पर इन्हें उतारा गया। अचानक सूचना मिलने के साथ ही दमोह कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए। एसडीएम, सीएसपी सहित तमाम लोग स्टेशन पर पहुंचे। विशेष बसों को लगाया गया। बसों के माध्यम से इन्हें इनके स्थान तक पहुंचाया गया। इस तरह के इंतजाम रहे, क्या यात्रियों का कहना है, आइए हम आपको। जम्मू में रहते थे, बहुत अच्छी सुविधा भैया, बहुत बढ़िया खाना अच्छा मिला, धन्यवाद। सर जी नमस्कार, मैं पप्पू अहवर जम्मू कश्मीर से आया हूँ और हम लोग ट्रेन से आए हैं और फ्री सेवा में आए हैं, इसलिए सरकार का धन्यवाद है। और हर एक चीज़ की सुविधा में हम लोग यहाँ दमोह तक पहुँचे हैं, पर दमोह से भी हमें छतरपुर तक सफर करना बाकी है। तो अब देखो आश्वासन की क्या आगे कार्रवाई है, तो कहाँ जाते हैं हम लोग। जी सर, सरकार को धन्यवाद। सर हम कल नरवार सर जम्मू कश्मीर से आए हुए सर ग्राम जाना चाहते हैं, छतरपुर के लिए फ्री सेवा में आए हुए हैं। सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यहाँ पे छोड़ के अब हम दरबदर हो जाएंगे, हमें घर पहुँचा दिया जाए। देखिए सर, हमको जो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे लिए व्यवस्था की है वो हमें बहुत अच्छी सुखद है, क्योंकि हम गरीब मजदूर लोग हैं और हम चाहते हैं कि जो हमें यहाँ पर भेज दिया गया है दमोह में, और हम चाहते हैं कि हमें जैसे ही वहाँ से ले आया हुआ है ऐसे ही हमें छतरपुर भेज दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। हाँ बताइए आप। जी खाना पीना मिला हमको, धन्यवाद। व्यवस्था हुआ सारी हमारे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई परेशानी नहीं आई हम लोग। धन्यवाद सर। कौन सा जिला? सिर्फ आरोग्य सेतु ऐपधारी को ही कंफर्म टिकट के साथ प्रवेश दिया जाएगा। यात्रियों से अनुरोध है, कृपया अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें एवं अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें बाहर से वापस लाया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसी से न्यूज दमोह। लॉकडाउन के बीच लोगों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती चली जा रही, क्योंकि कारखाने बंद हैं, मजदूरी समय पर नहीं मिल पाती, जिसके चलते आम जनमानस काफी परेशान है। वहीं इसी बीच लगातार महंगाई बढ़ती चली आ रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आग लगी है। महंगाई बम लगातार फूट रहा है, जिसके चलते आम जनमानस काफी परेशान है। हम आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों की बात की जाए तो लगभग 5 रुपए 12 पैसे पेट्रोल में बढ़ चुके हैं और लगभग 4 रुपए डीजल में बढ़ चुका है, जिसके चलते आम आदमी की कमर टूट रही है। प्रदेश में इस समय महंगाई बम लगातार फूट रहे हैं। अब प्रदेश सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगा दी गई। एक बार पुनः रेट बढ़ जाने से लोग काफी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक रात में ही 1 रुपए 65 पैसे और 1 रुपए 56 पैसे की बढ़ोतरी हो गई। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। एक हफ्ते की बात की जाए तो 5 रुपए 12 से 15 पैसे तक पेट्रोल बढ़ गया है। लगभग 4 रुपए से अधिक डीजल बढ़ चुका है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। किसान विशेष रूप से परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि अब किसान के लिए बोनी बखन्नी का समय आ रहा है और इसी बीच कीमतें आसमान छू रही हैं। हम आपको बता दें कि जिस रेट पर पेट्रोल बिकता था उस रेट पर अब डीजल बिक रहा है। डीजल लगभग 73 रुपए लीटर हो गया है, जबकि
पेट्रोल की कीमतें 83 रुपये 99 पैसे तक जा पहुंची हैं। कितने दाम बढ़ चुका है? करीब पौने 5 रुपए के करीब है। पेट्रोल में कितना है? पेट्रोल में 4 रुपए बढ़ेगा, ये सब ठंड नहीं है। 5 रुपये 9 पैसे पेट्रोल में बढ़ चुके और 4 रुपये 87 पैसे डीजल में बढ़ चुके। आज रात से जो दाम बढ़े हैं उसमें कितना अंतर आ गया? आज 1 रुपये 65 पैसे बढ़े, 56 और 1.65 पेट्रोल में, 1 रुपये 56 पैसे डीजल में। लगभग एक हफ्ते से लेकर 5 रुपये का दाम, 5 रुपये के करीब। ज़्यादा आजकल नहीं खाना, जिसको चलाना है। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं, बावजूद इसके भारत में लगातार पेट्रोल डीजल महंगा होता चला जा रहा है। आम आदमी की कमर महंगाई ने तोड़कर रख दी है। लॉकडाउन में वैसे भी लोगों के पास पैसा नहीं, ऊपर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज संभाव। बलारपुर में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद घायल को हिंडोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन बताया जाता है कि पर्याप्त उपचार के बिना ही युवक की छुट्टी दे दी गई। वहीं पुलिस के द्वारा अब तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस बात को लेकर आज परिजनों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई है। बलारपुर में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके चलते एक युवक के ऊपर हमला किया गया। घायल युवक को हिंडोरिया स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। युवक का कहना है कि वह पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले ही उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं पुलिस पर भी उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। मोहन सिंह कहाँ के रहने वाले हो? बलारपुर। क्या हो गया? मैं गया तो सूजा मंगाने, तो लोग वो बोलने लगा सेदलाल, तो भाभी को लवाने नहीं जाना है। मैंने बोला तेरे को क्या करना है? तो बोलने लगा मुझके दिन हो गया, वो गाड़ी आने करने लगा। फिर मेरा ताबीज़ काट लिया उसका, मेरी माँ का गले से। तो फिर भूप बताया, उसने मेरे को मार दिया। रिपोर्ट की है? रिपोर्ट की है हम लोगों ने, कोई सहायता नहीं मिली, कार्रवाई नहीं। किसने मारा है तुम्हें? भूपत ने और महेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? किस वजह से झगड़ा हुआ था? 5 बजे 6 बजे हुआ था। कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आपके? मामा। क्या नाम है इनका? मोहन। क्या हो गया इन्हें? उनको एक यादव जी की लड़का ने मार दिया 2 दिन में। किस वजह से मारा है? अब ये नहीं हमारे। आपका? हमारा मजरीवा चला था, कलावती नाव है। कहाँ के रहने वाली? बलापुर की। ये कौन है आपके? क्या बड़ा है? बड़ा बाला, छोटा बाला। क्या नाम है इनका? मोहन सिंह। क्या हो गया इसे? इसको सूजा लेनगा हो तो शादी करके, तो शादी होगी तो भाभी हलवा नहीं जाना कि तो किसका करना है? भाभी हलवा का तो बस गाली देने लगो, ले पड़ पारे। फिर उन्हें सीधला में गाड़ी नहीं हमें, और सो मारो है गाड़ी में जो भूपत ने उसकी लगाई ने हाथ पकड़ हुआ, भूपत ने ताबीज़ काटो अपना गले में। किसने मारा है? कितने लोगों ने मारा है? 4 लोगों ने। क्या नाम है उनके? उनको एक को नाम है भूपत, एक को सीधलाल, उनकी दादा को राजा राम, और सो एक को महेंद्र। रिपोर्ट की आपने? क्या रिपोर्ट में कुछ नहीं किया। कहाँ की थी रिपोर्ट? बना पड़ा।
कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है। अब क्या चाहते हैं? हम लोग गरीब आदमी हैं, हम जैसा मांगा तो 5,000 रुपया। गरीब आदमी मंदिर धर के कहाँ से देंगे हम? कौन मांगते हैं पैसे? डॉक्टर साहब। देखने लायक होगा आखिर कब तक युवक को न्याय मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ तक। खबरों में आगे हम बात करते हैं पथरिया की, जहां पर जरासी बारिश होने के बाद लोगों के घरों में पानी भर जाता है और यहां पर नगर परिषद के द्वारा जिस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, व्यवस्थाओं की पोल भी खुल जाती है। 25 मिनट तक लगातार बारिश हुई, जिसके बाद शहर की कई गलियों में पानी ही पानी नजर आया। किस तरह से लोग परेशान दिखे, आइए हम आपको दिखाते हैं। पथरिया थाने से 2 निगरानी शुदा बदमाश जिनके ऊपर चोरी का शक था, वह हथकड़ी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस के द्वारा लगातार उनकी तलाश की गई। अंततः दोनों ही आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस के द्वारा लगातार आगे की कार्रवाई जारी है। आज इन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पथरिया थाना अंतर्गत 2 निगरानी शुदा बदमाश भाग गए थे, हथकड़ी लेकर थाने से फरार हो गए थे। इन्हें चोरी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसी बीच ये भाग खड़े हुए थे। पुलिस की काफी गिरगिरी हुई। अंततः पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इनकी रिमांड भी ली जा रही है। बताया जाता है इस क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही थी, जिसकी पूछताछ के लिए आरोपियों को पकड़ा गया था, लेकिन लगातार ये पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास कर रहे थे। अंततः सफल भी हो रहा, पुलिस के द्वारा पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ तक। पथरिया विधायक बटियागढ़ के चना खरीदी केंद्र पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। उनका कहना है कि अव्यवस्थाओं का आलम है, लगातार शिकायतें भी की जाती हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, जिसके चलते उनके द्वारा मंत्री से भी शिकायत की। विधायक श्रीमती रामबाई से परिहार बटियागढ़ के चना खरीदी केंद्र पर पहुंची। यहां पर अनियमितताओं की शिकायत पूर्व में भी उनके द्वारा की जा चुकी थी, लेकिन यहां व्यवस्थाएं नहीं हुई, जिसके चलते और भी अधिक उनके द्वारा नाराजगी जाहिर की। आज वो जमकर अधिकारियों पर बरसी। उनका कहना है कि वह भोपाल में जाकर इस बात की शिकायत दर्ज कराएंगी। भैया इतने से लेके ऊपर तक, नीचे के अधिकारी कर्मचारी से लेके बड़े अधिकारी तक की चीजों में शामिल है। अब बताओ आप, जब जनता कह रही पूरे प्रमाण है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन आज तक FIR नहीं है। हम कलेक्टर से 4 बार कह चुके, लेकिन कलेक्टर ने कोई प्रतिवेदन बना के नहीं दिया हुआ है। SP मजबूर है कि हम कौन से आधार पर रिपोर्ट करते हैं, और कलेक्टर ने इतनी बड़ी लापरवाही करी अपने दमों से लेके। उन्होंने जानी उनने सोची है कि जब हम इतनी बड़ी प्रमाणित हो चुकी चीजें कि तहसीलदार जानकारी दे रहा है, तहसीलदार ने बना के दे, जब्ती बनी, जो उन किसानों के पैसा ले भी अपने लिखे दे रहे हैं, पर आज तक कोई शिकायत नहीं हुई है। तो आप बताओ कितना बड़ा भ्रष्टाचार न हो रहा वहाँ, नीचे से लेके जिला से लेके ने कलेक्ट्रेट से लेके भोपाल तक की खाऊ चोरी चल रही, कहानी के नहीं। और मंत्री मिनिस्टर बेचारे परेशान हो रहे, नियम बना के, और सुनवाई पूरी हो नहीं रही है। किसान हो, जनप्रतिनिधि कहीं कर कमी नहीं रखे। स्वयं शिवराज सिंह जी में इंटरफेयर कर रहे, परेशान हो रहे, इन्वॉल्व है कि किसान कहीं परेशान न हो, लेकिन अधिकारी की जारी लापरवाही। तो समस्या तो है कि नहीं? अब बताओ, जब इतने बड़े अधिकारी सम्मिलित है इसमें कि आज 8-15 दिन, कितने दिन हो गए, 15 दिन से FIR दर्ज नहीं भाई। और कलेक्टर साहब के तो हम स्वयं जाके हमने चैम्बर में बोली है, तो आज उनने प्रतिवेदन बना के नहीं दिया हुआ है। और कलेक्टर हो झूठो SP हो बोस ठहरा रहा है कि SP नहीं कर रहे। SP काय पे रिपोर्ट कर दे जब तुमने कोनो प्रतिवेदन नहीं दिया हुआ है। अब हम भोपाल जाके सीधी मंत्री से शिकायत कर रहे हैं। कल हम भोपाल इतना ही लाने जा रहे हैं, मंत्री से शिकायत कर भी और पूरी वीडियो क्लिपिंग दिखावे के लाने। और जाइए की स्थिति है जो किसानों के लाने परेशान है। भाई कैसे हो सकता परेशानी, ये बताओ जी, किसान कैसे परेशान खड़े, और छोटे छोटे किसान खड़े हैं। लगाओ आप नान के अधिकारी फोन लगाओ। बहरहाल किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, जिसको लेकर विधायक नाराज नजर आई। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ तक। खाद्य विभाग दमोह के द्वारा पथरिया से राशि जब्त की गई है। बताया जाता है कि काफी बड़ी मात्रा में ये राशि जब्त की गई है, इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इनकी जांच के लिए लैब इन्हें पहुंचाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहरवाल के साथ तमाम टीम पथरिया पहुंची, जिसके द्वारा किराना दुकान पर जाकर छापामार कार्रवाई की गई। राशि जब्त किया गया। बताया जाता है कि हजारों रुपए का ये राशि जब्त किया गया है। इसे प्रयोगशाला भोपाल पहुंचाया जा रहा है, जहां पर इसकी जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के उपरांत ही स्पष्ट होगा कि इसमें क्या कमी पाई गई है। उसके बाद संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई तय की जाएगी। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहरवाल ने हमें बताया। आज पथरिया में वार्ड नंबर 6 स्थित रानी किराना स्टोर पर विगत 11 तारीख को पुलिस विभाग द्वारा राशि पान मसाला की जब्ती की गई थी। इसमें 50 पैकेट्स जिसकी कीमत 10,800 रुपये के करीब थी, उसको जब्त किया गया था। इन्होंने फिर पुलिस ने प्रतिवेदन खाद्य सुरक्षा विभाग को सौंपा। इनके प्रतिवेदन के आधार पर आज मैंने पुलिस टीम के साथ यहाँ पथरिया विजिट किया है। यहाँ विजिट में मैंने निरीक्षण की कार्रवाई में रानू किराना के यहाँ जो जब्त माल था 50 पैकेट गुटखा के, राशि गुटखा के, राशि पान मसाला के, इनको नियमानुसार हमने इसकी सैम्पलिंग की कार्रवाई की है। और सैम्पलिंग के बाद जो 46 पैकेट 50 में से 46 पैकेट राशि पान मसाले के बचे हुए थे, उनको अवमानक या मिथ्याचार होने की आशंका के आधार पर हमने इनको जब्त किया है। समस्त माल को जब्त करके दमोह कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र में कार्रवाई की बात कही गई थी, जिसके बाद लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। हटा में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। गौरीशंकर वार्ड में ये मरीज सामने आए। बताया जाता है पति पत्नी दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जा रहा है। वहीं दमोह कलेक्टर, दमोह पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे हैं। तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं मरीजों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका उपचार प्रारंभ हो गया है। साथ ही इनके संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। में 2 मरीज पाए गए हैं, तो उसी के लिए कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के लिए और किस प्रकार से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जानी है, उसके लिए यहाँ पर अभी दौरा किया। सर, कितने एरिया कंटेनमेंट क्षेत्र में बनाया गया? देखिए, अभी यहाँ इस क्षेत्र से लेकर के और आगे जो गली है वहाँ तक हम लोग कंटेनमेंट बना रहे हैं। शीघ्र ही आदेश जारी कर देंगे। और भी सर उनके जो संपर्क में आए उनकी सैंपलिंग वगैरह? हाँ, उनकी सैंपलिंग होगी। जो लोग प्रथम संपर्क में आए हैं उन सब लोगों की सैंपलिंग की जाएगी। 4 जो लोग हैं इनके घर की क्या स्थिति है? घर में कितने लोग हैं? कितने हैं? 13 है। आने वाले घर के लोगों को ले जाना। हाँ, सामने वाली का 13 कर दिया नहीं तो घूमने का क्या बोल रहा है? इधर गाँव वाले कुछ बता रहे हैं कि रहा तो होगा, घूमा तो होगा। असिम्टोमेटिक है। ठीक है, तो कहाँ तक में रहो सर? वो पूरा गली लास्ट तक सर, वहाँ तक बहुत लंबा हो जाएगा। ये उसी के समाज के कह रहे हैं कि मतलब वो जो अपना मोड़ है वहाँ तक कर देने सर, थोड़ा सा 10 आना जाना है उस तरफ, पीछे तरफ मतलब पति पत्नी का हो जाएगा। उसके अगर बच्चों का होता है तब देखना पड़ेगा, बच्चों का पॉजिटिव आएगा तो नहीं तो कोई इशू। और सामने वाले तब ले जाओ उनको, उनकी कल टेस्ट 5वें दिन करानी है कॉन्टैक्ट के। वो जरा कितनी तारीख को आया है? दमोह से किससे आया? दमोह से ऑटो से आया। और ऑटो वाला हो गया? ऑटो नहीं था, जरूर उनके साथ वाले लोग जो 4 लोग भिखारी थे वो ऑटो वाले जहां हटा से बड़ी खबर आई कि 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं हिंडोरिया से एक बड़ी खबर आई। यहाँ पर एक पेशेंट था, कोविड-19 का ये पेशेंट था जो ठीक हो गया। आज उसे डिस्चार्ज किया गया। लोगों ने फूल माला पहनाकर उसका स्वागत किया। कुछ दिन पहले हिंडोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसको हिंडोरिया में ही 14 दिन तक क्वारंटाइन करके इलाज किया गया।
जो आज कोरोना जैसी बीमारी से जंग जीतकर स्वस्थ हो गया है और खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हुआ। अपने साथी कर्मचारी के स्वस्थ होने पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने उसके ऊपर फूल वर्षा कर उसका स्वागत किया। स्वस्थ हो गए, अपने घर वापस जा रहा है। 14 दिन क्वारंटाइन में अपने घर में रहेगा और वो स्वस्थ हो गया है। अब हमारे सेंटर पर कोई भी पेशेंट नहीं बचा हुआ है। हमारा प्रयास है कि भविष्य में कोई इस तरह का कोई कोरोना पेशेंट ना आए। यदि होता है तो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे उसका। हमारे मेडिकल स्टाफ जो है, हमारे डॉक्टर हैं, BMO मैडम है, सभी लोग के प्रयास से ये स्वस्थ होकर चला गया और भविष्य में भी कोई आता तो उनके साथ भी हम लोग उनका भी इलाज करेंगे और स्वस्थ करके उनको प्रयास करेंगे जल्दी स्वस्थ हो जाए तो घर जाएंगे। जो चैलेंज उनके है, हमारा स्टाफ है, ये कोरोना पॉजिटिव निकला था। इसको हमने अपने कंफर्म कोविड केस जो CCC है हमारा, उसका जो ये कंफर्म होने के बाद उसको हमने अपने CCC में रखा था, जहाँ पर ये कम्प्लीटली आइसोलेट रहा है पूरे 14 दिन तक। इसकी तबीयत बिल्कुल अब ठीक है, इसकी पूरी दवाई की गई, ये पूर्णतः स्वस्थ है। स्वस्थ होने के बाद आज इसे घर भेज दिया गया। अभी ये अपने घर जाके भी इसको 14 दिन का वहाँ पे क्वारंटाइन रहेगा, होम क्वारंटाइन। इसको पूर्ण समझाइश दे दी गई है, इसे शपथ पत्र भी भरवा दिया गया है, इसको समझा दिया गया है कि घर में आपको आइसोलेट रहना। कोरोना संकट काल चल रहा है, ऐसे में सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी संकट खत्म नहीं हुआ है। लगातार यदि हम सावधानियां बरतेंगे तो हम इस खतरे से दूर रह सकते हैं। हिंडोरिया से संवाददाता रईस खान की रिपोर्ट। दमोह नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन्हें किस्तें मिली थी उनके द्वारा अपने मकान तोड़ लिए गए, लेकिन बाकी की किस्तें नहीं आई। तो वहीं कई परिवार ऐसे हैं जो लगातार अपनी किस्त के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए, शिकायतें भी दर्ज कराई, लेकिन आज तक इन परिवारों का कुछ नहीं। आज हम आपको दमोह के फुटेरा वार्ड नंबर 5 की हकीकत से रूबरू कराएंगे। हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि आखिर वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा यहाँ पर रहने वाले गरीबों को कितना मिला। तो आइए हम दिखाते हैं आपको दमोह नगर के फुटेरा वार्ड नंबर 5 की हकीकत। सर हम लोग देख रहे हैं कच्ची मकानों में ऐसे पानी गिर रहा, सामान बाहर रखा है, क्या करें हम लोग। 2 साल से आया है नाम हम लोगों का आवास योजना में जी, लेकिन यहाँ के मेंबर कुछ नहीं करवाते। पक्के मकान वालों को निकलवाते हैं और यहाँ कच्चे वालों का कोई सुनाई नहीं है। इस वार्ड में जिन लोगों के पहले से पक्के मकान बने हुए थे उनको कुटीर की राशि जारी कर दी गई, लेकिन और उन गरीबों को इस योजना से वंचित रखा गया जिनके मकान जर्जर और खस्ता हाल हैं। हमने दमोह जिले के कई वार्डों का मुआयना किया है, लेकिन इस वक्त हम फुटेरा वार्ड नंबर 5 में एक मकान के अंदर आ चुके हैं और हम जिस मकान में मौजूद हैं इस वक्त, आप उस मकान के दरो दीवार और छत देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये हालत दिखाएं इस मकान की। ये देखिए कितनी जर्जर अवस्था में इन्होंने अपना आसियाना बना के जो रखा है कपड़े से, ये देखिए, और पॉलीथिन से। अब देखने लायक होगा कि बारिश का मौसम है और पहली ही बारिश में इनके मकान और दरो दीवार की ये हालत हो गई कि इनको कपड़े से ढांकना पड़ा, पॉलीथिन से ढांकना पड़ा। अब सोचने वाली बात यह है कि इनका
कपड़ा और पॉलिथीन और कितना दिन इनका साथ देने वाली है। लेकिन यहाँ के पार्षद और दमोह के जिम्मेदार नगर पालिका में बैठे अधिकारियों को ये मकान और इसकी हालत और ये लोग नजर नहीं आते। आखिर ये पूरा माजरा क्या है? आखिर इनको आवास योजना का लाभ मिला या नहीं, हम ये भी पूछेंगे। बहन जी, आप यहाँ आइए। नाम क्या है आपका? आपने आवास योजना में आवेदन किया है? हाँ, किया था। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। नाम आया? नाम न कुछ नहीं, नाम भी नहीं आया। नाम भी नहीं आया? नहीं। इस बारे में आपने पार्षद से? बोली थी सुबह, कहते आगे आगे बस कहते हैं, कुछ नहीं होते, वहाँ जाओ से कुछ नहीं। अब मैं देख सकता हूँ कि आपके मकान की हालत तो बड़ी खस्ता हाल है। खराब है। तो कैसे आप अपने परिवार को रखते हैं? पानी गिर जा, फेंकना पड़ा पानी, रात ही में फेंकना पड़ा, बैठी रहते रात भर जब तक पानी नहीं खुल जाता। जरा सी बच्चा है हमारे। और नगर पालिका के अधिकारियों से कभी आपने बताया नहीं? बताया था गए, लेकिन कुछ सुना ही नहीं। कोई सर्वे करने आया? नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया? बड़े शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का वार्डों में सर्वे किया जाता है, लेकिन हंसी आती है कि इसी वार्ड में जब सर्वे होता है तो जिनके पक्के मकान हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की कैटेगरी में ला दिया जाता है, लेकिन ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना की कैटेगरी में नहीं आता। दमोह नगर पालिका ने ऐसा खेल खेला है प्रधानमंत्री आवास योजना का कि सारी योजना को इन्होंने मजाक बना दिया। ऐसा मखौल उड़ाया है कि आज पात्र हो गए अपात्र और अपात्र हो गए पात्र। आवास योजना का फॉर्म कब भरा था? 3 साल हो गए, 1.5-2 साल का नाम आ तो हो रहा हूँ, अब पैसा दे नहीं रहा। नाम भी आ गया है आपका? नाम आ गया तो पैसे नहीं दे रहे? पैसे आ ही नहीं रहे खाते। इस संबंध में हमने जब यहाँ के पार्षद सादाब खान से बात की तो आप पार्षद की दलील भी सुनिए और जवाब भी। किस तरह से उन्होंने कबूलनामा किया है हमारे कैमरे के सामने। पहले जो लिस्ट आई थी हमारे इधर सुपरवाइजर को दी थी, उसने पक्के मकान लिख दिया। जब उसका इंजीनियर ने फिर जांच की, कच्चे देखे, उनने जब कच्चा कहा। मतलब इसके सर्वे भी 2-3 अधिकारी आए अलग अलग? जी। तो फिर ये सर्वे में पक्के मकानों को कच्चा साबित करके उनको कुटीर जारी कर दी गई? नहीं, वो सुपरवाइजर से गलती हो गई थी। सुपरवाइजर जो नाली सुपरवाइजर है वो उनके से गलती हो गई थी, तो उन्हीं गलती से, अधिकारियों की गलती से चला गया है पक्के मकान वालों को। उसका 2.5 लाख का क्या किया है? जैसे कुछ लोग हैं उनने दिखाया कुछ है और बना छत पे रहे हैं, तो गलती उसमें अधिकारियों की नहीं है, उसमें गलती हितग्राहियों की है। हितग्राहियों की? जी। और पार्षद की? पार्षद ने तो पूरे वेरीफाई करे। आपका वार्ड है, आप ज्यादा जानते हैं कि अधिकारी जानता है? हमसे ज्यादा कोई नहीं है। तो फिर ये कैसे हो गया? ये गलती कैसे हो गई उन लोगों से? कुछ क्या होता है ना, दूसरे वार्डों से करवा के ये इस वार्ड में थोप देते हैं। तो ये अधिकारियों की गलती से हुआ है? जी। अब क्या करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ? अब इन लोगों का पैसा वापस होएगा, फिर करवाएंगे आप? जी, नोटिस जारी हो रहा है। और जिन लोगों को मकान अभी तक नाम ही नहीं आया, मकान का लाभ नहीं मिला आवास योजना का, उनको मकान मिलेंगे। उनका काम चल रहा है, अभी कल ही हमारी बात हुई। लेकिन अमूमन दमोह शहर के तमाम वार्डों की यही हकीकत है और यही कहानी है। हमेशा से गरीबों के साथ खिलवाड़ किया गया है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हसीन ख्वाब दिखाया गया गरीबों को, हसीन ख्वाब दिखाया गया गरीबों को, मगर कभी न हंसाया गया गरीबों को, मगर कभी न हंसाया गया गरीबों को। ये शोर था कि गरीबी मिटाई जाएगी, ये शोर था कि गरीबी मिटाई जाएगी। कमाल है कि मिटाया गया गरीबों को, कमाल है कि मिटाया गया गरीबों को। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। खरीद न होने से परेशान किसानों ने लगाया दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर जाम।
25 मिनट की बारिश से पथरिया के अनेक क्षेत्रों में भरा पानी, लोग हो रहे हैं परेशान। हटा में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले तो वहीं हिंडोरिया में एक मरीज ठीक होकर पहुंचा घर। मध्य प्रदेश में फूटा महंगाई बम, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से आम जनमानस परेशान। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबर। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।